हेलो गाइज, राधे राधे। तो गाइज कैसे हैं आप सब? अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो गाइज आज बनाने वाली हूँ मैं बथुआ डाल के कढ़ी। और देख सकते हैं आप 15 मिनट का काम मैं कैसे चुटकियों में अर्थात 1 मिनट में निपटाती हूँ। ताज़ा बथुआ मैंने ले लिया है और अब बेसन घोलने वाली हूँ। सब चीज़ें एक साथ देखिए आप मेरा चमत्कार। तो गाइज उठा ली है मैंने अपनी मिक्सी और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ दही। बेसन मैंने मंगवा लिया है, राजधानी बेसन, क्योंकि मैं हमेशा से राजधानी बेसन ही यूज करती हूँ। इसमें काफ़ी टेस्ट आता है। और अब ले लेती हूँ मैं दही। 2 आदमियों के लिए मैंने कढ़ी बनानी है। मैं हमेशा से कढ़ी को दही में ही बनाती हूँ, क्योंकि दही में कढ़ी बनाने से फिर कढ़ी नुकसान नहीं देती। समर सीजन में तो शीत में भी बना लेते हैं, लेकिन विंटर सीजन में हमेशा से कढ़ी दही में ही बनानी चाहिए। एक चम्मच दही और ले लेती हूँ। और 1 चम्मच ले लेती हूँ मैं बेसन का। 2 आदमियों के लिए है, ये छोटी चम्मच है, ये इतना ही काफ़ी है बेसन। इसमें थोड़ा सा और ले लेती हूँ बस। और अब आप सोचते होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी मिर्च, ये भी गई मिक्सी में। और ये रहा बथुआ, ये भी मैंने बड़ा बड़ा ही चीर लिया है, देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा बड़ा चीरा है मैंने इसे भी। और ये भी गया मिक्सी में। फटाफट बड़े बड़े चीरो और मिक्सी में डाल देते हैं। हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है और साथ में डाल देती हूँ अब मैं इसमें हल्दी भी, क्योंकि बाद में फिर कढ़ी में हल्दी मिलानी नहीं पड़ेगी, अब साथ में ही मिक्स हो जाएगी ये। और अब मिला देती हूँ मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी। कर देती हूँ इसका ढक्कन बंद। कहाँ गया इसका ढक्कन? ये रहा। अब ना तो हाथ से बेसन घोलने की ज़रूरत है, ना चम्मच से घोलने की ज़रूरत है, और ना ही अब इसमें पकौड़ी डालने की ज़रूरत है, और ना ही अब इसमें बारीक बथुआ चीरने काटने की ज़रूरत है, ना ही इसमें बारीक हरी मिर्च काटने की ज़रूरत है। सब कुछ बड़ा बड़ा काटो और जार में डालो और इसे हल्का सा पीस लेती हूँ, दिखाती हूँ फिर। तो देख सकते हैं गाइज, मैंने मिक्सी में इसे पीस लिया है। और देखो मेरा बथुआ बिल्कुल बारीक हो चुका है। कितना बड़ा बड़ा बथुआ था ये, और अब मिक्सी में बिल्कुल बारीक हो चुका है। मुझे इतना ही चाहिए था। अब इतना बारीक चीरते समय अर्थात काटते समय काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था, और दही में बेसन को मिलाने से भी काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। अब सारी चीज़ एक बार घुल चुकी है। मिर्च के भी छोटे छोटे पीसेज हो चुके हैं, बथुए के भी, और बेसन भी दही में ठीक से मिक्स हो चुका है। देखो इतना अच्छा मिक्स दही में हाथ से या चम्मच से नहीं होता, इसीलिए मैं मिक्सी में कर देती हूँ।
इधर कुकर में डाल लिया है मैंने सरसों का तेल, और मैं कढ़ी को सरसों के तेल में ही छोंकती हूँ। गैस कर दी है मैंने ऑन। जब तक मेरा तेल गर्म हो तब तक आपको एक बात बताती हूँ। देख सकते हैं आप, हमने अपने प्लॉट में एक नींबू का पेड़ लगाया हुआ है, और देख सकते हैं आज मास्टर जी लाए हैं उस पेड़ से नींबू तोड़ के। देखो कितने मोटे मोटे नींबू हो चुके हैं, और ये बहुत ही खट्टे नींबू हैं, और इनमें रस भी काफ़ी मात्रा में है। देख सकते हैं आप कितने मोटे मोटे नींबू हैं ये। जैसे मौसमी होती है इतनी ही मोटे मोटे होते हैं, मौसमी जितने मोटे हैं ये नींबू। इनकी शक्ल देख के तो कोई ये कहेगा ही नहीं कि ये नींबू हैं, बिल्कुल मौसमी लग रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, इतने नींबू का अचार बना दूँगी, और क्या करूँगी मैं। अपने पड़ोसियों को दे देते हैं। और एक कटोरी चीर लेती हूँ, एक कटोरी छील ली है मैंने मटर के दाने। ये भी मैं कढ़ी में ही डालने वाली हूँ। ये गए साथ में ही एक ही बार छोंक दूँगी मैं इन सबको। अब इसमें कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नमक ही डालना बाकी बचा है। ना हल्दी मिलाने की ज़रूरत है ना कुछ, सब एक ही बार में हो गया। तो बताओ गाइस, 15 मिनट का काम 1 मिनट में हो गया या नहीं हुआ ना। तो आपके पास भी समय कम हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास समय होते हुए भी मैं इस तरह से ही बेसन को दही में घोलती हूँ। और मेरा तेल हो चुका है गरम, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मेथी के दाने। ये डाल दिए मैंने मेथी के दाने, और कुछ मेथी के दाने कच्चे ही मैं इस घोल में डाल लेती हूँ। मेथी के दाने जैसे ही चटकेंगे तो मैं इसमें डालने वाली हूँ जीरा। अब आप ये कहेंगे कि कढ़ी में जीरा कौन डालता है, तो मैं डाला करती हूँ, और बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है। लेकिन तब डालती हूँ जब मेथी चटक जाती है, थोड़ी सी लाल हो जाती है। जीरा डाल दिया है, जीरा भी थोड़ा चटक चुका है, और अब इसमें डाल देती हूँ मैं बारीक कटे हुए प्याज। मैंने इन्हें कटर से काट लिया है बिल्कुल बारीक। अब भून लेती हूँ इन्हें, बढ़िया छोंक तैयार कर लेती हूँ। सर्दियों में कढ़ी बनाने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि हम अपनी कढ़ी में बथुआ डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, मेथी या पालक की पकौड़ी भी बनाकर डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, मटर के दाने डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं, हम कुछ भी डाल सकते हैं इसमें सब्जियां, वही टेस्टी लगती है। और गर्मियों में सिर्फ हम पकौड़ी डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, क्योंकि मेथी पालक तो मिलती नहीं है, बथुआ तो मिलता नहीं है, इसीलिए पकौड़ी या प्याज डालकर ही काम चलाना पड़ता है, या फिर प्याज की पकौड़ी बना लेते हैं। और कढ़ी को तब तक चलाना होता है जब तक ये उबल ना जाए। उबलने से पहले इसे बंद नहीं करना चाहिए, चलाते रहना चाहिए, ताकि हमारी कढ़ी फटे ना, क्योंकि इसे हम दही में घोलते हैं इसलिए। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ साथ के साथ में ही अदरक, मैंने इसे कस लिया है। सारी चीज़ मिक्स हो चुकी है मेरे जार में, मिक्सी के जार में, और ये बची थी अदरक, इसको भी डाल देती हूँ। 10 का आ चुका है छोंक का। सारी अदरक मैंने डाल दी है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं अपनी कढ़ी में।
लेकिन हम लहसुन नहीं खाते हैं, इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। मेरा छोंक हो चुका है और अब मैं इसे छोंकने वाली हूँ। जब तक ना उबले इसे चलाती रही रहूँगी। मेरी सिस्टर का आ चुका है दूसरे फ़ोन पे उसका फ़ोन, और मैंने कह दिया कि अभी नहीं, थोड़ी देर में बात करूँगी, जब तक मैं कड़ी छोंक लेती हूँ। तब तक मास्टर जी कर रहे हैं उनसे बात। क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है फिर बातें करते करते करते। और जब तक मेरी दही कड़ी बनेगी, उबलने के बाद उठूँगी मैं यहाँ से और गैस कर दूँगी मंदी, और इसे छाननी से ढक दूँगी ताकि मंदी आंच में धीरे धीरे मेरी कड़ी पके। और अब ये गई मेरे कुकर में, और अब मैं इसे फटाफट एक बार चला देती हूँ, वरना ये फट जाएगी। मटर के दाने डाल दिए हैं, फटाफट इसे धोकर भी डाल देती हूँ। और अब इसे रख देती हूँ मैं बड़े चूल्हे पे। बड़ा चूल्हा कर दिया ऑन, क्योंकि बड़े चूल्हे पे ये जल्दी उबाल लेगी, जल्दी उबाल आएगा इसमें। इतनी पतली रखनी होती है ये पानी डालने के बाद, क्योंकि अब उबलने के बाद मैं गैस स्लो कर दूंगी और ये नीचे ही नीचे उबलती रहेगी। इसकी भाप छलनी से बाहर आती रहेगी। और इस तरह से खुले में बनाना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसका टेस्ट बढ़ जाता है। एक बार इसे स्पीड से चला देती हूँ ताकि इसका ये घूमती रहे। जब तक ये घूमेगी तब तक मुझे नमक लेने का समय मिल जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ नमक डालना ही बाकी बचा है। और ये डाल दिया है मैंने इसमें नमक। मैंने इसमें बथुआ डाला है, इसीलिए इसमें धनिया पाउडर डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं। लेकिन वैसे हरा धनिया थोड़ा चीर के इसमें मिला सकते हैं, साथ में उबल जाएगा। हरा धनिया डालने के बाद भी कड़ी हमारी टेस्टी लगती है, लेकिन वो बाद में नहीं, अभी डालना होता है। जैसे मैंने ये बथुआ डाला है, बथुए की जगह पर हरा धनिया डाल सकते हैं हम। इसी तरह से मिक्सी में करके सब एक साथ छोंक सकते हैं। हरे धनिए की कड़ी भी बहुत ही टेस्टी लगती है। एक कड़ी ही एक ऐसी चीज़ है, ऐसी सब्जी है जिसमें हम कई चीज़ें मिला सकते हैं और हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट आता है। लेकिन हर टेस्ट अलग अलग होने के कारण भी बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें पकौड़ी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें बथुआ और मटर मिल चुका है। इतना पतला होना चाहिए और बनने के बाद ये अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। और फिर डाल लेते हैं हम इसमें देसी घी। मैं कड़ी में हमेशा ऊपर से देसी घी डालकर ही खाती हूँ, और इसके साथ बनाती हूँ या तो चावल और या फिर मेसी रोटी। नमक डाल के नमक की मेसी रोटी बनाती हूँ मैं हमेशा कड़ी के साथ, या फिर चावल बनाती हूँ। आज तो मैं मेसी रोटी ही बनाऊँगी। बहुत टेस्ट आता है इस तरह से खाने में। अब यहाँ बैठे रहो, इसे चलाते रहो। बोर भी हो जाते हैं इसे चलाते चलाते। मैं अपने बेटे से कहा करती थी कि बेटे मैं जब तक अपना चून गूँथूँ अर्थात आटा गूँथूँ, तब तक तू मेरी कढ़ी को चलाते रहना, मेरे 5 मिनट बच जाएंगे।
और मेरा बेटा भी यही कहता रहता था, ओ मम्मी प्लीज़ आप ही बना लो। मैं बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, यहाँ इसे चलाते रहो चलाते रहो। तो गाइस बनने के बाद दिखाती हूँ, इसका प्रोसेस यही था, इसी प्रोसीजर से बनाती हूँ मैं अपनी कढ़ी को। बनने के बाद दिखाती हूँ अपनी कढ़ी की शक्ल। तो देख सकते हैं गाइस मेरी बन चुकी है कढ़ी। इधर इस तरह से मैंने छलनी ढक के मंदी आंच पे इसे बनाया है, ये बन चुकी है। और लगा दी है मैंने थाली मास्टर जी के लिए। और हमेशा से मैं कढ़ी में देसी घी डालती हूँ ऊपर से, क्योंकि कढ़ी में देसी घी काफ़ी अच्छा लगता है। और लगा दी है मैंने मास्टर जी के लिए थाली, अब मैं इन्हें देने वाली हूँ। तो गाइज कैसे लगे आपको मेरी कढ़ी बनाने का तरीका? अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।